वाइफ जो है यहाँ गोरखपुर शहर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करती है। फार्मासिस्ट के कार्यरत पे थी। उसी हॉस्पिटल में जो है एक रवि राजभर नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग अपना चला लिए। उसके बाद 15 तारीख को जो है मैं उनके रूम पे गया। मोहद्दीपुर में रूम लेकर के मैंने उनको दिया था। वो आगे की पढ़ाई की भी तैयारी कर रही थी, रेलवे का और फार्मासिस्ट का जो जॉब आया था उसके लिए, प्लस नीट का भी वो तैयारी की थी कि कहीं ना कहीं सरकारी लग जाए, उसकी तैयारी और प्लस ये जो है जॉब कर रही थी। मैंने वहाँ पे आपत्तिजनक में दोनों को पकड़ा। उसके बाद जो है कि मैंने जो है कि आपत्ति किया तो वो भाग गया। फिर से उसने बुलाई उसको और फिर से हमारे सामने जो है उल्टा सीधा जो है कि हरकतें उल्टा सीधा की हरकतें की लोग। जी। उसके बाद जो है कि वही सब जो है 112 नंबर फोन करके बुलाए, कहें कि जो है कि तुमको मैं जेल भेजवा दूंगा। मैं 18 ज्योति मौर्य की कहानी आप लोगों ने सुना होगा, किस तरह से पति पढ़ा लिखा के जब काबिल बनाता है तो वो किसी और के साथ चली जाती है। ऐसा ही कुछ मामला गोरखपुर में है। हमारे बगल में एक शख्स खड़े हैं, अभी हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने भी अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के एक प्राइवेट जगह जॉब दिलाया, काबिल बनाया, और वहां उसका किसी से अफेयर हो जाता है और अब वो उसके साथ रहने लगती है। आज ये गोरखपुर एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं और इनकी फरियाद ये है कि साहब कल को ये ना हो कि फिर वो घूम के आए और कहे कि मैं आपके ही साथ रहना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने तो शादी किया था, इनके पास मैरिज सर्टिफिकेट है। अब हम इनसे जानेंगे कि पूरी कहानी क्या है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम समरनाथ मौर्य है। आप किस संदर्भ में आज एसएसपी साहब के कार्यालय पे आए थे? हमारी वाइफ जो है यहाँ गोरखपुर शहर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करती है। फार्मासिस्ट के कार्यरत पे थी। उसी हॉस्पिटल में जो है एक रवि राजभर नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग अपना चला लिए। उसके बाद 15 तारीख को जो है मैं उनके रूम पे गया। मोहद्दीपुर में रूम लेकर के मैंने उनको दिया था। वो आगे की पढ़ाई की भी तैयारी कर रही थी, रेलवे का और फार्मासिस्ट का जो जॉब आया था उसके लिए, प्लस नीट का भी वो तैयारी की थी कि कहीं ना कहीं सरकारी लग जाए, उसकी तैयारी और प्लस ये जो है जॉब कर रही थी। मैंने वहाँ पे आपत्तिजनक में दोनों को पकड़ा। उसके बाद जो है कि मैंने जो है कि आपत्ति किया तो वो भाग गया। फिर से उसने बुलाई उसको और फिर से हमारे सामने जो है उल्टा सीधा जो है कि हरकतें उल्टा सीधा की हरकतें की लोग। जी। उसके बाद जो है कि वही सब जो है 112 नंबर फोन करके बुलाए, कहें कि जो है कि तुमको मैं जेल भेजवा दूंगा। मैं 18 साल से ऊपर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम कुछ भी नहीं रोक सकते हो। आपकी पत्नी भी कहीं जेल भेजवा हाँ, देंगे? दोनों, हमारी पत्नी प्लस उसका प्रेमी, दोनों कहे कि हम तुमको जेल भेजवा देंगे और तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हम बोले कि ठीक है। उसके बाद वो सब 112 नंबर फोन करके बुलाए। 112 नंबर पुलिस आई, मोहद्दीपुर के जो चौकी इंचार्ज है वो भी आए, प्लस उसके साथ जो है पुलिस के उसके साथी भी 2-3 आए। आने के बाद हमें गाली गुप्ता देने लगे और हम भी बाहर से जब दरवाजा बंद कर दिया था तो दरवाजा खुलवाया। उसके बाद में लेके गए चौकी पे, हमारा मोबाइल ले लिए, जो 2-4 वीडियो मैंने बनाया था, वीडियो हमारे मोबाइल से डिलीट कर दिए और हमको डांटे और गाली गुप्ता दिए। कहें कि जो है जा करके जो भी सामान है रूम के अंदर सब इसको दे दो और इसके जो ये प्रेमी है इसके साथ इसको जाने दो, नहीं तो अन्यथा बहुत बुरा करेंगे तुम्हारा। चौकी इंचार्ज साहब कहे कि प्रेमी के साथ जाने दो। हाँ, उसके बाद उसके साथ वो चली गई और पूरा सामान जो है वो लेकर के गई, जिसमें जो है जो भी जेवरात थे सोने के थे, सब जेवरात वगैरह, लैपटॉप वगैरह सब लेके गई। और हमको कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि ये हमको छोड़ के जा रही है, कोई लिखित नहीं मिला। अगर कल के लिए कुछ होता है, हमारे पे होता है, तो उसका जुर्म हमारे ऊपर आएगा कि आपकी पत्नी थी ये जो है। अच्छा, तो उसी संदर्भ में आप एसएसपी कार्यालय आए? इसी संदर्भ में आए थे कि हमको इसके संबंध में न्याय मिले कि कल के लिए अगर कुछ वो गलत करे तो हमारे ऊपर कोई इल्जाम न आए कि आपकी पत्नी ने ऐसा इल्जाम किया है, तो वो जो है उसके भुगतान हमको करना पड़ेगा। अभी अधिकारियों से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इसका जांच करा करके नहीं आपका बयान लिया जाएगा, उसके बाद में कार्रवाई किया जाएगा। एसएसपी सिटी साहब से मुलाकात हुई? एसएसपी साहब से मुलाकात? सिटी साहब से मुलाकात हुआ है। उन्होंने कहा कि बयान लेके इसका जांच कराया जाएगा। हाँ, सिटी साहब ने बोला है कि आपको जो है बयान लेकर के इस पे उचित कार्रवाई किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, आपको बयान लिया जाएगा। ये बताइए कि अभी आपकी पत्नी कहाँ पे है? अभी हमारी पत्नी जो है वो अपने प्रेमी के साथ गई है, उसी के पास में है, उसी के साथ। उसके जाने के बाद से कहीं आपसे कोई फोन पे बात, चाहे कहीं मुलाकात, चाहे किसी तरह की बात हुई उससे? नहीं, उससे कोई बात नहीं हुई। कितने दिन हो गए? और 15 तारीख को गई है। उसके बाद हमारा जो है टेंशन में पूरा जो है तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटलाइजर में हो गया था, तो वो फोन की थी। तो उसके बाद में हम लोग बात कराए, हम बोले कि तुमने अच्छा ये नहीं किया, तो कही कि हम जो है तुम्हारे साथ नहीं रह गए। हमें बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप भी रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि एक ठोस सबूत मिल जाए कि कल को ये दावा ना करे कि मैं आपकी पत्नी हूँ। हाँ, हम यही चाहते हैं कि हमको एक ठोस सबूत मिल जाए कि जो है कि हमारे पास से हो गई है। अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो हमारे पास से गई है। पिछले ही 15 तारीख को हो गई? अभी इसी 15 एक हफ्ते होने जा रहे हैं। जी, अभी जो है कि 5 दिन हुआ है आज। अच्छा, उस लड़के से उसके बाद आपकी कोई बात और मुलाकात हुई कि नहीं? नहीं, उस लड़के से कोई बात मुलाकात नहीं हुआ है।
बात करने की एक बार कोशिश मैंने किया कि उससे पूछे कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो उसने जो है कि हमारा फोन ब्लॉक कर दिया। मैंने एक बार कोशिश किया था कि उससे पूछे कि ऐसा क्यों किया था, लेकिन उसने जो है ब्लॉक कर दिया। ऐसा कोई बात नहीं। आपका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। हाँ, नंबर ही ब्लॉक आपकी कर दिया। शादी कब हुई थी, कैसे हुई थी, अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? हमारी शादी लव मैरिज हुआ था 2015 में। 2015 में लव मैरिज हुआ। जी, उसके बाद जो है कि उनको फार्मासिस्ट का जो है कि तैयारी कराया, उसके बाद फार्मासिस्ट की पढ़ाई करवाया, उसके बाद 2 साल नीट का पढ़ाई जो है तैयारी करवाए। नीट जो है विदेश भेजने वाले थे जो है एमबीबीएस के लिए, उसके बाद जो है विदेश नहीं भेजे, उसके बाद जो है रेलवे की तैयारी कर रही थी। अच्छा, इस तरह की क्रियाकलाप उसकी कब से शुरू हो गई? तो पहले से थी या कि आप जानते थे, कुछ बोलते नहीं थे? नहीं, ऐसा पहले कुछ नहीं था। ये जो है सितंबर महीने में गोरखपुर में जो है आई हैं, यहाँ पे उनका जॉब लगा है प्राइवेट। उसके बाद जो है कि हम आते थे, अब हमें कोई भनक नहीं था। हम जब देखे यहाँ पे तो रवि बोला कि हम तो तुमको जान से मार दिए होते, हम तुमको जो है पूरा तैयारी भी था, लेकिन तुम तो बच गए जो है। आप चाहते हैं कि मतलब एक प्रारूप तैयार हो जाए कि कल को ये ना कोई वो आके कहने लगे कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप ही के साथ रहो? जी, मैं यही चाहता कोर्ट हूँ। मैरिज भी आप किए हैं? हाँ, हम कोर्ट मैरिज किए कोर्ट हैं। मैरिज किस डेट में किया है? कोर्ट मैरिज है हमारा 2 मई 2015 को। तो क्या शादी आप लोग किए थे या कोर्ट मैरिज ही किए थे? मतलब शादी पारंपरिक रूप से हुई थी? नहीं, कोर्ट मैरिज ही हुआ था। घर परिवार के लोग तैयार नहीं थे शादी नहीं, करने घर के? परिवार के लोगों से नहीं हटकर हम लोग जो है कोर्ट मैरिज करके अलग रह रहे थे। मैंने उसको पढ़ाया। उनके परिवार के लोग भी तैयार नहीं थे? अब उसके परिवार का हमें नहीं पता, हमारे परिवार के लोग नहीं तैयार थे, और वो हमारे पास आई और हम जो है अलग होके नहीं रहने लगे बाहर। होके रहने लगे आप? जी, और उसका पढ़ाई करवाने लगे, और उसको जो है कि अपना विदेश रह के और इधर उधर से मेहनत करके उसको खूब पढ़ाया। मैंने जो है उसको काबिल बनाया। विदेश रहते थे आप? जी, मैं मर्चेंट नेवी में रहता था। मर्चेंट नेवी में थे जी, आप? और 2022 से मैं मशरूम का फार्मिंग अभी कर रहा हूँ। कहाँ पे करते हैं फार्म? ग्राम बेलपार जो है वहाँ हाटा के पश्चिम में। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा समरनाथ मौर्य नाम है। वाइफ जो थी हमारा, उसका रीमा मौर्य नाम था। वो भी ग्राम सभा बेलपार की ही रहने वाली है। तो समरनाथ मौर्य थे, समरनाथ मौर्य, ज्योति मौर्य की कहानी आपने सुना होगा, वही कहानी सेम समरनाथ मौर्य की है। मर्चेंट नेवी में रहते थे और पत्नी को पढ़ा लिखा के लव मैरिज कोर्ट मैरिज किए थे, और पढ़ा लिखा के जब काबिल बनाए तो पत्नी आज की डेट में किसी और के साथ चली गई और सांप उनको छोड़ के चली गई। ये आज एसएसपी कार्यालय है, ये न्याय लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं कल को वो आए और कहे कि नहीं मैं आपकी पत्नी हूं, फिर दोबारा इनके साथ रहने लगे। इन्होंने अधिकारियों से कहा है कि सर जांच करा के और इसकी विधिक कार्रवाई की जाए।